ईरान और इजरायल में सीज फायर के बाद अब सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। जी, ईरान इजरायल में सीज फायर हुआ है और नींद पाकिस्तान में टूट गई है। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमले पर पाकिस्तान ने चिंता जताई है। अमेरिकी एयरबेस पर हमले से क्षेत्र की सुरक्षा पर गंभीर खतरा, यह पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। अमेरिकी एयरबेस पर हमले से जो पूरा ये क्षेत्र है, इसकी सुरक्षा पर गंभीर खतरा खड़ा हो गया है, ये चिंता पाकिस्तान जता रहा है। तो कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमले पर पाकिस्तान ने चिंता जता दी है। अमेरिकी एयरबेस पर हमले से इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान है, बड़ा खतरा है सुरक्षा के लिहाज से। इस पर पाकिस्तान अपनी फिक्र जता रहा है। तो इजरायल और ईरान के बीच हुए सीज फायर में पाकिस्तान जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना हुआ है। पाकिस्तान की आवाम तो छोड़ दीजिए आप, वहां के नेता भी इस खौफ में हैं कि अब इजरायल और भारत साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। बैनुल अक़वामी इदारों की कोई हैसियत अब नहीं रही। ओआईसी एक दिखावा है, OINOTC, सलामती काउंसिल 5 बड़े ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक की मोनोपोली है। पूरा अक़वाम मुत्तहिदा और जनरल असेंबली अमेरिका जब वो चाहें। अपने अंदर, हमारे अंदर सांप बैठे हुए हैं, उनको तो पहचाने। इस मुल्क को चाहते हैं कि हम लड़ते रहें आपस में, इसमें आग लगी रहे। सुर उम्मा को इल्तिजा करता हूं कि वो सही मानों में इकट्ठे होकर इजराइल, अमेरिका और भारत के अज़ाइम को नेस्त नबूद करें। आज ईरान पर हुआ है तो कल हमारी बारी भी आ सकती है। इंडिया हमारे साथ वाला मुल्क, वहां एक आम पार्टी का वज़ीर आज़म है, वो यकीन करता है इस दफा हम तुम्हें अंदर घुसकर मारेंगे, और वही हुआ, घर घुसकर मारा। शर्म आनी चाहिए इनको। यहां पर आप लोग यहां पर बातें कर रहे हैं कि जी हमने दुनिया किला फतह कर लिया है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके आप लोगों ने हाथ में पकड़ा दिया है, और यहां पर आप फैसलदान बने हुए थे। जनाब स्पीकर, हमारा हाल गजा से बदतर होना था। हमारा हाल इन तमाम मुल्क, क्योंकि आज दुनिया का जो रूल है वो है माइट इज राइट। आज इस मुल्क, इस दुनिया में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसके पास ताकत है उसको थप्पड़ लगाओ और उसके बाद कह दो कि आगे बात कर लेंगे। अभी भी हिंदुस्तान एक अजीब सोच अपनाए हुए पाकिस्तान के खिलाफ। खुदा के लिए उनको एंगेज करें, उनके साथ बैठ के बात करें। हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया। हिंदुस्तान हर लिहाज से हमसे 10 से 15 गुना ज्यादा ताकतवर और बड़ा है। दिफाई लिहाज से भी हमारी और उनकी निस्बत तकरीबन यही है। ये पाक मूदी जंग थी। वो अकेले हिंदुत्व कार्ड खेल रहा था, और एक सरकार पाकिस्तान पे हमला कर रही थी, उसकी सिर्फ मोदी की जंग थी, और पाकिस्तान की एटमी कुव्वत को तबाह करना इनका एजेंडा हो सकता है। उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, हमारे पाकिस्तान के 11 बजट जो हैं वो उसके एनुअल बजट के बराबर हैं, और ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। हम दुनिया से चोरी करते हैं, सॉफ्टवेयर, पायरेटेड वर्जन्स, मूवीज फ्री में डाउनलोड करते हैं दुनिया जहान के डार्क वेब से। हमने पाकिस्तान को कौन सा ऐसा फ्यूचर दिया है जिस पे हम नाज कर सकें? और आइए जरा इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन जी मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। जरा जनरल मेस्टन से ही समझते हैं, सर ये पाकिस्तान इतना फिक्रमंद क्यों हो रहा है? अगर कतर के अमेरिका में जो कतर में जो अमेरिका का एयरबेस है उस पर ईरान की तरफ से हमला बोला गया, और फिर ये युद्ध विराम का जो ऐलान हो गया, इस पर पाकिस्तान को इतनी फिक्र क्यों? और देखिए, पाकिस्तान को इसलिए फिक्र है कि अभी आपने बड़े अच्छे ये इनके वीडियो क्लिप्स दिखाए, कई इनके जो एमपीज बैठे हुए हैं, और मेरे ख्याल बड़े कईयों के तो अच्छे स्टेटमेंट्स है कि ताकत वर्शिप होती है, भारत की ताकत इतनी तगड़ी है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे कंट्री में अभी तक हमने पाया क्या है। मेरे ख्याल तो एक ही चीज पाई है, टेररिज्म और रेडिकलिज्म और गरीबी। तो इनको पाकिस्तान से भी इसलिए ये जो कतार पे जो हमला हुआ है वो देखा जाए तो एक दिखावे का हमला था, उनको भी पता है हुआ क्या, उसमें कुछ नहीं हुआ है। कतार ने अपने
जो भी इनकी मिसाइल थी इंटरसेप्ट की है। और कतार को ईरान ने पहले ही बता दिया था, तकरीबन 1.5 घंटे पहले, कि हम वहां पर हमला कर रहे हैं। और इसलिए कतार ने अपनी एयर स्पेस को भी खाली मतलब एयर स्पेस उन्होंने वहां पर कोई फ्लाइट को मना कर दिया था आने से। तो और उन्होंने बोला था मैं अपने लोगों की सेफ्टी जरूरी है और जितने भी वहाँ पैसेंजर्स ट्रांजिट होते हैं वो जरूरी है। और यूएस को तो आपने पता है वहां पर तकरीबन 1 हफ्ते पहले अपने सारे एयरक्राफ्ट कतार के एयरबेस से मूव कर दिए थे। तो ये सिर्फ एक दिखावा था ये ईरान के लिए अपने लोगों को कि हमने कुछ कर दिया है, ऑन ग्राउंड तो कुछ नहीं किया है। तो ये सब अभी दिखावा और ढकोसलेबाजी की ये ईरान ने जो भी एक्शन किया, और पाकिस्तान भी उसी में कंफ्यूज है कि वो चाहता क्या है। और पाकिस्तान ने जो ये आसिम मुनीर ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को रिकमेंड किया था नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो उस पे अभी फिर वो काफी वहां पर पाकिस्तान में डिविजन हो रहे हैं। कुछ तो बोलते हैं कि ये देश को बेच के आ गया है। तो पाकिस्तान में बड़ा कंफ्यूजन है। पाकिस्तान की तो जितनी हम कम बात करें तो बेटर है, बिकॉज वो तो देश खिलाने योग्य नहीं है। वो देश चल कैसे रहा है। मिस्टर अब मैं लौटूंगी सर आपके पास, आप रहिए मेरे साथ। देखिए ये जो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।